जय हिंद छात्रों। देखिए, इस वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं उस सूत्र का हम निगमन करने वाले हैं। तो आप पूरा ध्यान हमारी ओर जरूर रखिएगा जिससे कि आपको पूरा दिमाग में फिट हो सके। तो आइए बहुत ही प्यारे और बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं कि रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इसके लिए रेखीय आवेश। और उसके लिए एक हमें सबसे पहले एल लंबाई का एक तार लेना होगा। कितनी लंबाई का? एल। ये मान लो एक तार है जिसकी लंबाई कितनी रख दी हमने? एल। तो देखिए यहां पर इसकी लंबाई कितनी हो गई? ये एल। ठीक है। और यहां पर हमने इसे प्लस चार्ज दिया, अर्थात प्लस क्यू आवेश। देखिए यहां पर इसे जब हम प्लस आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे में प्लस आवेश बट जाएगा या फिर वितरित हो जाएगा। ठीक है। और इस तार से आर दूरी पर, कितनी? आर दूरी पर, देखिए यहां पर इस तार से आर दूरी पर मान लो यहां पर कहीं एक बिंदु क्या है आपका? बिंदु पी है। उसी पर हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका जो है बिंदु पी हो गया। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें निकालना क्या है कि बिंदु पी पर तीव्रता है कितनी। और यहां पर इसका जो दूरी है वो क्या है? यहां पर आर। क्या दूरी है? यहां पर इसकी आर दूरी है। तो देखिए गौर से, ये कितनी दूरी हो गई? यहां पर इसकी आर दूरी हो गई। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमें इसे जो है बंद पृष्ठ अर्थात गॉस के नियमानुसार, क्योंकि गॉस की प्रमेय कहती क्या है, वो जो गॉस का जो नियम होता है वो किस पर लागू होता है? बंद पृष्ठ पर। इसीलिए यहां पर हमें एक बेलनाकार पृष्ठ या फिर एक बंद पृष्ठ लेना होगा। देखिए ये क्या है? एक बंद पृष्ठ है या फिर एक गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। चित्र समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर यहां पर हमने इसे बेलनाकारी क्यों लिया और कोई आकृति क्यों नहीं ली? तो उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ पर ही काम करता है, अर्थात बंद पृष्ठ पर ही जो है वो नियम लागू होता है। किसका? गॉस का। इसी वजह से हमने यहां पर गॉसियन पृष्ठ या फिर एक बंद पृष्ठ लिया हुआ है। आई होप आपको चित्र बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, इस डेरिवेशन को करने से पहले एक आपको टॉपिक छोटा सा समझना होगा, वो है आपका रेखीय आवेश घनत्व। क्या? रेखीय आवेश घनत्व। ये आपको थोड़ा सा सबसे पहले समझना होगा, ये डेंसिटी कैसे आती है। यहां पर देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूले के द्वारा डेफिनेशन क्या बनाई जाती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन आपको बोले दे रहा है, प्रति एकांक लंबाई में, कितनी? प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बस हो गई खत्म परिभाषा। तो यहां पर हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसकी कि प्रति एकांक, क्या लिखेंगे? प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई? कहलाती, कहलाती है। अब इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे? लैम्डा से। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या है आपकी यहां पर जो डेफिनेशन है? प्रति एकांक लंबाई, अर्थात लंबाई किस में है? आपके बटे में, और आवेश की मात्रा अर्थात क्यू। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। आप चाहो तो इसका मात्रक भी बना सकते हैं। कूलाम का हो जाएगा, सॉरी, आवेश का हो जाएगा कूलाम, बटे में हो जाएगा मीटर, अर्थात कूलाम प्रति मीटर। ये आपका मात्रक हो जाएगा। देखिए यहां पर हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जो हम आपको अभी निगमन कराएंगे, जो कि होगा आपका Q बराबर लेमडा इंटू एल, इस वाले फॉर्मूले की। तो इसी वजह से हमने ये चीज आपको इसमें समझा दी है, तो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करके चलते हैं।
ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने बटे में 1 माना और तिर्यक गुणा कर दिया, जिससे आपका क्यू का मान आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये गर्मी कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए बहुत ही प्यारे तरीके से, उसके लिए हम जितना चाहे उतनी मेहनत कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका हमें जो है सपोर्ट चाहिए और साथ में साथ चाहिए, समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ये रेखीय आवेश घनत्व समझ में आ गया होगा, प्रति एकांक लंबाई हो गई, और इसमें वितरित आवेश की मात्रा, देखिए प्रति एकांक लंबाई है, इसमें आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो लंबाई है वो एल है और आवेश क्या है यहाँ पर क्यू है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया आपको? अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। वो थ्योरी क्या होगी? थ्योरी होगी आपकी, माना एल लंबाई का एक तार है, ये तार कौन सा था आपका, एल लंबाई का, माना एल लंबाई का एक तार है जिस पर प्लस या फिर धनात्मक आवेश को हम वितरित करते हैं या वितरित किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, कितने, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, और फिर यहीं पर आपको एक छोटा सा भाग लेना है, यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम नाम देंगे डी ए। ठीक है, ये क्या है आपका, डी ए वेक्टर, ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पर आपका हो जाएगा, ये हम केवल यहाँ पर नाम दे रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इसका जो कोण होगा, एंगल एक ही दिशा में होने के कारण 0 डिग्री, इसकी भी हमें आगे चल के आवश्यकता पड़ेगी। तो समझ में आ गया, इसमें आपको लिखना क्या है, माना एल लंबाई का एक तार है जिस पर प्लस या फिर धनात्मक आवेश वितरित किया हुआ है, आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। ये आपको जो है अपने नोटबुक में नोट करना है। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा हम नॉर्मल हो गया, यहाँ पर जो है लिखे दे रहे जैसे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप में बना के। चलिए देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, माना तार से आर दूरी पर, देखिए माना तार से आर दूरी पर, ध्यान से समझना, माना तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया? ये हमने छोटे से यहाँ पर क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें कहाँ पर क्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर माना तार से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिएगा इसके लिए क्या करना होगा, हमें संपूर्ण जो निकाय है इसमें हमें फ्लक्स ज्ञात करना होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासों में, फाई ई इज इक्वल टू, यहां पर टोटल इंटीग्रेशन मतलब क्या है, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहां पर जो है हमें संपूर्ण निकाय में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां पर क्या हो जाएगा, ई डी ए, क्या हो जाएगा, ई डी ए, ये वेक्टर लगा दिए। अब देखिए इसको हमने आपको सॉल्व करना सिखाया था पिछली बार में, क्या बताया था कि कहीं भी डॉट यहां पर हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। अगर आपको ध्यान हो हमने आपको एक बात बताई थी कि ए डॉट बी यहां पर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यही तो हमने लिख दिया। अब देखिएगा हमारे पास क्या है, एंगल भी है, कितना है, 0, तो हम इसका जो है मान रखेंगे, तो मान क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, देखिए क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस 0, क्या हो जाएगा, कॉस 0। अच्छा, कॉस 0 का मान कितना होता है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, और यहां पर इसका मान क्या होगा आपका, कॉस 0 का 1, तो यहां पर हम इतना ही इसे लिखा छोड़ देंगे। अब देखिए अगले स्टेप में देखिएगा, अब देखिए यहां पर क्या होगा आपका, फाई ई
बराबर। अब देखिए इसका हम जब समाकलन करेंगे डीए का, तो क्या हो जाएगा समाकलन करने पर? ये होता है, ये देखिए ये क्या है आपका, ये है बेलन और ये क्या है आपका क्षेत्रफल। तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा आपका 2πr l। ये किसका है आपका वेलन का, ठीक है। ये क्या है आपका वेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे ई, और यहां पर 2πr l, 2πr l। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। बस आप ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए यहां पर अब क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होती है गॉस की प्रमेय। अब ध्यान से समझिएगा, फाई ई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πr l। ये रख सकते कि नहीं रख सकते? ध्यान से समझिएगा, ये हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, Q का मान हमने अभी निकाला कि नहीं निकाला? Q बराबर लेमडा एल। तो हम Q की जगह पर क्या रख देंगे अब, लेमडा एल बटे यहां पर एप्सिलॉन नॉट और बराबर में E इंटू 2πr l। ये हो जाएगा, L से L काट दो, बचा क्या यहाँ पर, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr। ये बचा। अब हमें E बराबर फॉर्मूला निकालना है। तो E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहां पर क्या होगा आपका लेमडा अपॉन आर। अब देखिए ये कैसे आया, कुछ नहीं किया हमने, जो 2πr है इसका गुणा कर दिया यहां पर एक मानने के बाद, किस में, एप्सिलॉन नॉट में। तो क्या हो गया 2π एप्सिलॉन नॉट बटे में 1। और ये जो लेमडा है ये वहीं के वहीं रहा, और आर को हमने यहाँ पर अलग करके लिख दिया है। देखिए यहाँ पर गौर से 2π लिखा इंटू आर, और इंटू में क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट, जो कि जाके था हमने लिख दिया है, कोई अलग से नहीं लिखा। तो ये क्या बन गया आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दो का गुणा करके, जो कि कई बार हमें जो है आंकिक प्रश्नों को हल करने में हेल्प मिलती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन आर। देखिए इसका मतलब भी सेम यही है, क्योंकि अगर हम 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा आपका, सेम यही सूत्र आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होना है। आई होप आपको टॉपिक बहुत ही प्यारे, बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाके मिल सके। और वीडियो अगर आपको बहुत ही प्यारी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना ना भूलिएगा, जय हिंद सर करके, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।